हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत। और ये आपको 3 नंबर में कई बार आपको या तो टिप्पणी लिखने के लिए बोल देगा या तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और किस तरीके से आपको इसको लिखेंगे आप इसे। तो ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। ठीक है, कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप हुआ। इसी को महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जॉर्ज हेनरी लेमेंत्र ने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब बिग बैंग सिद्धांत होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि बिग बैंग सिद्धांत ये कैसे है कि आपको क्या क्या करना है उसमें, मतलब समझना है कि बिग बैंग थ्योरी जैसे क्या है। पहले ये एक ब्रह्मांड जो है वो एक बिंदु था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पूर्व पहले एक बिंदु था। इसका तापमान बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा था, घनत्व बहुत ज़्यादा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा था। तो क्या होता है, इसमें अचानक ही जब तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो इसमें होता है एक विस्फोट। ठीक है, एक महाविस्फोट। तो जब इसमें विस्फोट होता है तो ये क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, ये टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। बट इसका था गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा, इसका गुरुत्वाकर्षण जो था वो बहुत ज़्यादा था। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब ये टूटा तो ये जो है वो एक राउंड सर्कल के रूप में आने लगा, मतलब जैसा आकाश गंगा के फॉर्म में, मतलब ये बीच में हो गया। इसके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ऐसे राउंड सर्कल के रूप में आ गया और ऐसे धीरे धीरे मतलब अलग अलग ग्रहों का निर्माण होने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर एक बार और विस्फोट होता है जिससे इसमें तारे का निर्माण, दूसरी बार जब विस्फोट होता है तो तारे का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि इसको दिया किसने था, जॉर्ज हेनरी लेमेंत्र ने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। किसने, जॉर्ज हेनरी लेमेंत्र ने 1927 में। ये आपको हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे, जॉन हेनरी लेमेंत्र ने ये सिद्धांत दिया था। माना जाता है कि लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व में ना तो समय का अस्तित्व था और ना ही ये विशाल ब्रह्मांड था। ये एक अत्यंत सघन व अत्यंत गर्म पिंड के रूप में था। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत अधिक तापमान था, उसका घनत्व था और उसके और गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा था। फिर बिग बैंग अवधारणा में माना गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत गर्म पिंड से 138 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के कारण हुई। उसमें जब महाविस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस पिंड में विस्फोट होने के बाद उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल गए, जो अभी भी एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, मतलब फैलते जा रहा है। ये जो ब्रह्मांड है, आकाश गंगा हमारा, वो और दूर दूर तक वो ब्रह्मांड जो है वो फैलते जा रहा है, अर्थात ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। और ये क्या है, हमारा बिग बैंग थ्योरी। तो इस तरीके से आप मतलब लिखेंगे थ्योरी उसका, और चाहें तो आप इस टाइप का एक डायग्राम भी बनाकर बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब असर अच्छा पड़ेगा। इसमें बोल देंगे कि आकाश गंगा का निर्माण, आकाश गंगा का निर्माण। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे और ये आपको बना देना है, तो इससे भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।